बड़ा टाइम हो गया ना वीडियो बनाए हुए, तो आप शायद से कहानी भूल चुके होंगे। तो मैं आपको याद दिला दूँ कि अपने मेन कैरेक्टर को रात को एक कॉल आई थी किसी लड़की की, और वो उसकी एक्स होती है। फिर कहानी की शुरुआत हमें वो दिखाई जाती है 3 साल पहले से, जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर पैम्फलेट बाँट रहा होता है। बोल रहा है, "अरे कोई एमपीएससी यूपीएससी दे रहा है क्या? मैं सबको पढ़ाऊँगा। एक-एक की ट्यूशन ले सकता हूँ मैं, और ज़्यादा पैसा नहीं है। मतलब थोड़े पैसे में आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो", ऐसा वगैरह वो पैम्फलेट बाँट रहा होता है। फिर वहाँ से 3 लड़कियाँ गुज़र रही होती हैं। उनका ग्रुप में डिस्कशन चल रहा होता है, वाह! वो लड़का कितना हैंडसम है, अपने मेन कैरेक्टर के बारे में बोल रहे होते हैं। अपने मेन कैरेक्टर को वो लोग सीनियर समझ रहे होते हैं उसी कॉलेज का, क्योंकि अपना मेन कैरेक्टर किसी कॉलेज के बाहर पैम्फलेट बाँट रहा होता है। और उसके बीच वाली बोल रही होती है कि हे, क्या तुम्हें वो पसंद आया? और वो अपने दोस्त को चिढ़ा रही होती है। फिर उसकी दोस्त जो सुंदर होती है वो बोल रहे थे, तुम हमेशा मेरी तरह ऐसे रूमर्स क्यों फैलाते हो मेरे? ये तुम्हें अजीब फील नहीं होता कुछ? और मुझे इतना बुली मत किया करो। और फिर वो लड़की भी अपनी मेन कैरेक्टर की तरफ देखती है और शर्मा जाती है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर और वो दो घूम रहे होते हैं वो लड़की। फिर पीछे से वही येलो बालों वाली बीच वाली लड़की आती है, और वो कहे सुने पे जा रही होती है, क्या तुमने सुना? वो तो उसने तो कोई ग्रेजुएट ही नहीं हुआ है, वो तो स्कूल तक भी नहीं पढ़ा है, और वो यूपीएससी की तैयारी की ट्यूशन लेता है। क्या? मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं, क्योंकि वो पढ़ाता तो ठीक-ठाक ही है। फिर वो येलो बाल वाली लड़की जाती है अपने मेन कैरेक्टर को एक तमाचा मारती है, और उस लड़की को वहाँ फिर करंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वही लड़की यानी कि अपने मेन कैरेक्टर की एक्स दिखाई जाती है, जो कि उसके घर के नीचे आ चुकी होती है। और अपना मेन कैरेक्टर भी टैक्सी लेके आ जाता है। उसको देख के वो उसकी थोड़ी ब्लश मारती है, और वो फटाक से अपने मेन कैरेक्टर की तरफ दौड़ के जाती है और बोल रही थी, फाइनली तुम आए गए। लेकिन अपनी वाइफ भी उसी टैक्सी से आती उतरती है, और उन दोनों को ऐसा स्टेयर देते हुए उन दोनों को बाजू कर देती है, और बोल रही होती है, मेरे पति से दूर रहो, हाथ भी मत लगाना। और वो भी बोल रहे थे, हाँ मैं भूल गई थी, अब तुम शादीशुदा हो। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, इतना भी क्या प्रॉब्लम है? वैसे तुमने मुझे इतनी सुबह कॉल क्यों किया कि तुम मुझे यहाँ पे बुला रही हो? क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? वो बता रहे होते हैं, बहुत भयानक हादसा हुआ है, कुछ कुछ गलत है मेरे बॉयफ्रेंड के साथ। और तुम बोले थे ना कि हमारे ऊपर कोई ऐसा काला जादू वगैरह या फिर कोई अनक्लीन सी चीज़ है। तो कल रात हम सो रहे थे, तो पता नहीं कैसे नोचने की आवाज़ आ रही थी बाहर से, मुझे लगा कोई बिल्ली वगैरह होगी, तो मैंने तुम्हें बुला लिया। और फिर वो सब घटना सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर पूछता है, क्या वो अंदर है? क्या मैं उसे देख सकता हूँ? वो बोल रही थी, हाँ हाँ वो बेडरूम में है, चलो वो सेकंड फ्लोर में है, मैं तुम्हें लेके जाती हूँ। अपने मेन कैरेक्टर बोल रहा है, तुमने पुलिस को या फिर एम्बुलेंस को कॉल क्यों नहीं किया? फिर अगर ऐसा कुछ है तो वो अथॉरिटीज़ तुम्हारी मदद कर देती। वो बोलती है, क्या पुलिस हमारे ऊपर विश्वास करेगी कि बिल्ली ने वगैरह ऐसी सुपर नेचुरल थिंग्स के ऊपर, जो भूतिया वगैरह कहानी के ऊपर? हर लोग फ्रेडी जैसे तो नहीं होते सीआईडी वाले। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा था, अरे नहीं यार, अथॉरिटी के पास भी ऐसा स्पेशल डिपार्टमेंट है जो ये सब चीज़ों को हैंडल करता है। उनके डिपार्टमेंट का नाम है सोल हंटर्स का। फिर वो भी बोल रहे थे, सोल हंटर्स? और अपने मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ मुझे भी इनके बारे में अभी हाल ही में पता चला है। जब मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता है तो वो भी हैरान होता है, क्योंकि वो जो डार्क हो रहा होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और बोल रहा होता है, ये ज़रूर से कोई काली शक्ति है, और पिछली बार से मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लग रही है। और वो भी बोल रहा था, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। और अचानक से उसके आंग में आ जाता है, और वो अपने आप गला पकड़ लेता है, और वो बोल रहा है, कोई मुझे बचाओ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मैं अपने आप का गला क्यों दबा रहा हूँ? ऐसा वो चिल्ला रहा होता है। फिर अपने मेन कैरेक्टर दौड़ते हुए जाता है, और उसको बोलता है, चेन कुली की मेन कुली, निकल जा इसके अंदर से छिपकली, और उसको एक चमाटा मार देता है। फिर जब वो होश में आता है, थोड़ा सा मतलब उसको जोर से मार देता है, और वो काला हो रहा थोड़ा सा गायब हो जाता है, और मेन कैरेक्टर होता है, सॉरी यार, ज़रा ज़्यादा ही ज़ोर से कंट्रोल नहीं हुआ मेरी पावर मेरे से। फिर वो लड़की भी उसके बॉयफ्रेंड को चिपकते थे, बोलते, तुम कैसे हो? क्या तुम्हें लगा क्या? ऐसा वगैरह कर रही होती है। फिर अपने मेन कैरेक्टर बोल रहा था, अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने सोल एनर्जी उसके बॉडी में जितनी भी थी वो सब गायब कर दी है मेरे एक ही चमट से। वैसे वो तो कुछ देर में रिकवर हो जाएगा, और शायद से मुझे थैंक यू भी बोलने लग जाए। और फिर जैसा अपने मेन कैरेक्टर बोलता है, वो होश में आ जाता है, और बोल रहे थे, अब मुझे अच्छा लग रहा है, थैंक यू मिस्टर निंगफैंग। और अपने विंग के पैर पकड़ लेता है, बोलता है, तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता है? ऐसा वगैरह चल रहा होता है सीन। फिर अपना विंग बोलता है, अरे ये तो छोटी सी बात है, बस छोटी सी सोल एनर्जी छोड़ देती है उसने तुम्हारे बॉडी में। फिर वो बोल रहा होता है, प्लीज़ तुमने मुझे बचाया वगैरह, ऐसा विनती कर रहा होता है। फिर अपने विंग होता है, सच सच बताओ, आखिर कल रात को हुआ क्या था? फिर वो बताता है, कल रात को ठीक 12 बजे ऐसा हुआ था ना कि भूतों जैसी मतलब गहरी रात थी, वुल्फ वगैरह चिल्ला रहे थे,
और जब मैं सोने ही लगा था तो बाहर से नोचने की आवाज़ आ रही थी करके। मुझे लगा कोई बिल्ली है। फिर मैं थोड़ा सोने का ट्राई किया लेकिन आवाज़ बढ़ती ही गई और हमारे दरवाजे पे बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, लेकिन आवाज़ बढ़ती ही गई। फिर मेरी बीवी यानी उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो भी उठते है, ये कौन है यार इतनी रात को, तुम देखो ना हनी। फिर उसका हनी यानी वो बॉयफ्रेंड भी उठ जाता है और बोलता है कि यार कौन इतनी रात को परेशान कर रहा है, ये बिल्ली को भी आज ही का दिन मिला, इतना अच्छा सपने में था। और जब मैं उस दरवाजे के पास गया तो ये दरवाज़ा ओपन नहीं हो रहा था। फिर मैंने जो और ज़ोर लगाया लेकिन हो नहीं रहा था। तभी वो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है उसको कि शायद से लॉक हो गया होगा, जैम हो गया होगा। ज़रा अंदर से मतलब जो फट रहती है ना नीचे, उस पे से झाँक के देख, शायद से तुम्हें कुछ दिख जाए। फिर जब वो नीचे देखता है तो रेड कलर का हो रहा होता है। और जब वो उसने यानी कि वो बता रहा होता है, जब मैंने नीचे झुका तो मुझे दिखा और उसने बेटा क्या दिखा तुम्हें? फिर वो बोलता है मैं इस चमकीली आँखें देखी और कुछ अजीब-सी बॉडी, बड़े-बड़े नाखून और ऐसा करते हुए कुछ देखा उसने। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि सही से बताओ भाई तुमने वही देखा? फिर वो बोल रहे थे हाँ, अरे यार मैंने वही देखा। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और तभी से मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। जब जब तक तुमने मुझे झापड़ नहीं मारा तब तक मेरे साथ कुछ अजीब-सा हो रहा था। फिर उसकी गर्लफ्रेंड भी बोल रहे थे हाँ, वो कल रात से बेड पे ऐसा ही पड़ा है और कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था और मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने सब लाइट बीट चालू करने का ट्राई किया लेकिन शायद से पावर कट हो गया था और मैं पूरी रात जी हाँ मतलब जगी रही और तुम्हें सुबह ही कॉल किया जब कॉल चालू हो गया। फिर अपने मेंटर होता है क्या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा अजीब सा हुआ है पिछले इन दिनों, कुछ ऐसा जो तुम्हें सस्पिशियस लगे? फिर वो बोलता है नहीं हमारे साथ ऐसा स्पेशल तो कुछ नहीं हुआ है ना। और फिर वो गर्लफ्रेंड भी थोड़ी उसको कुछ छुपा रही होती है। वो बोलते नहीं नहीं हुआ हमारे साथ, ऐसा रिएक्शन देती है। फिर मेंटर बोलता है अच्छा तो तुम कुछ छुपा रहे हो, अगर तुम्हें छुपा नहीं है तो मैं भी तुम्हें सच-सच बता देता हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और मैं जा रहा हूँ। और वो निकलने लगता है और फिर वो लड़का भी बोलता है मिस्टर निकफैंग रुकिए, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। फिर वो बोलते हैं चलो उन्हें बता दिया। फिर उसकी गर्लफ्रेंड उसको बोल रही होती है, मतलब उसकी अपने मेन कैरेक्टर की एक्स उसकी गर्लफ्रेंड अपने मेन कैरेक्टर को बोल रही होती है कि मुझे लगता तो है लेकिन ये वो स्ट्रॉन्ग बिज़नेस की वज़ह से होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रदर्स बिज़नेस यानी कि उनका कोई एंटीक्यू शॉप है। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है ये कौन-सा बिज़नेस है भाई? वो बोलती है हमारा तो एक बिज़नेस है जो ट्रांसपोर्ट चैनल का है। एनटीयू मतलब जो होते हैं ना चाइना में ऐसे बहुत सारे एनटीयूज़ होते हैं जो ट्रांसपोर्ट वगैरह होते हैं, उनकी वैल्यू बहुत होती है, ऐसा समझ लो। और बोलते हैं मैं उन्हीं का स्मगलिंग करती हूँ ऐसा वगैरह। फिर अपने में क्या होता है नो वंडर तुम पुलिस के पास नहीं गई क्योंकि तुम्हें जेल होनी चाहिए थी, है ना? फिर वो बोल रहा होता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर वो किसी खुफिया जगह जाते हैं उनकी बेसमेंट में। फिर वो बोलता है जब मैं दूसरे दिन आया तो मेरे एक पुराने कस्टमर ने मुझे एक रिंग दी, मुझे तो शक है उस पे। और फिर वो एक बुक खींचता है और एक सीक्रेट कंपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे कैप्सूल्स वगैरह होते हैं और वो एक जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे रिंग होती है और बोलता है यही वो रिंग है। जब मैंने इसे हाथ में पहना तो मुझे कुछ अजीब सा लगा और दर्द होने लगा था मेरे सीने में, इसलिए मैंने उसको डस्टबिन में फेंक दिया घर के बाहर। लेकिन जब कुछ समय बाद में घर पे आया तो वो मेरे बिस्तर पे पड़ी थी, पता नहीं कैसे, और किसी ने लाया भी नहीं था और ये अचानक से हुआ था। तो यही सब हुआ हुआ था हमारे साथ और वो उसको फुटेज दिखा रहा होता है। फिर मैंने वो जो होता है ना वो बोलता है ये तो दरवाजे खोलने की सही टेक्निक है लेकिन दरवाजे तो खुले ही नहीं थे। उस अकॉर्डिंग टू वो जो होता है ना, जो आर्टिफैक्ट वाला, उसके हिसाब से बताओ तो ये जियांग किंगडम का है, यानी कि अपनी प्रिंसेस है ना उसके किंगडम से। फिर मेन क्या होता है क्या ये आर्टिफैक्ट जियांग किंगडम से है? फिर वो बोल रहा होता है हाँ अगर तुम्हें हमारा जो केस है सॉल्व कर दिया तो मैं ये आपको दे सकता हूँ रिंग। फिर अपना मेन क्या बोलता है जियांग किंगडम और उस रिंग की तरफ घूरने लग जाता है। और यही पे आज का एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूल गया। फिर से आप सभी से मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं डेली वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन ट्राई ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही।